गुड मॉर्निंग गाइस। सो अपन ने जहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम को लेफ्ट आउट किया था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन जो है वो लॉग कैलकुलेशंस पढ़ने वाले थे। अब देखो लॉग की कैलकुलेशन एक्चुअल में ना अपने को काम कहाँ पर आती है, पहले अपन वो देखते हैं। देखो आगे चैप्टर में जब अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे तो पीएच का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन। अब ये फॉर्मूले में जब अपन यूज करते हैं तो यहाँ पर लॉग जो है ये यहाँ पर लॉग की वैल्यूज कुछ आएगी और इसीलिए अपने को लॉग जो है लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो इसलिए अपन कुछ लॉग की वैल्यूज पढ़ेंगे कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं कुछ डेफिनेट वैल्यूज बताऊंगा जो तुम्हें याद होनी चाहिए। लॉग 1 से लगा के लॉग 10 तक की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। सो लॉग 1, 2, 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9 और log 10। जो log की वैल्यूज है ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये चैप्टर में आगे भी बहुत जगह काम में आएगी। सो log 1 जो होता है वो 0 होता है, log 2 जो होता है वो 0.3010 या ऑलमोस्ट मैं 0.30 लिख सकता हूँ। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 6 की वैल्यू होती है 0.74, log 7 की वैल्यू होती है 0.84 या इसको 0.77 तक कर लो 0.84। log 8 की वैल्यू होती है 0.9, log 9 की वैल्यू होती है 0.95 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। सो गाइज ये वैल्यूज जो है अगर याद रहेगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सो ये वैल्यूज जो तुम्हें याद होनी चाहिए, इन्हीं से बाकी वैल्यूज जो है log की वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब लोग की जो कुछ चार आइडेंटिटीज होती है जो अपने को याद होनी चाहिए, तो अब पढ़ेंगे लोग आइडेंटिटीज। लोग की जो आइडेंटिटीज है वो तो काफी सारी होती है, लेकिन हमारे जो इस चैप्टर में काम में आनी है वो टोटल चार आइडेंटिटीज है। उसमें से सबसे पहले तीन जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वो थोड़ी रिलेटिवली सिंपल होगी, लास्ट वाली थोड़ी सी टफ होगी। ठीक है। देखो पहले नंबर की आइडेंटिटी है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। सिमिलरली सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है log a टू द पावर x इज इक्वल टू x इंटू log a। एंड फाइनली फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है जब भी एक्सप्रेशन मुझे माइनस ऑफ log b माइनस a टू द पावर माइनस ऑफ x आएगा तो मैं उसी को लिख सकता हूँ x माइनस log b। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट आईडी है, यही वाली आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और यही तुम्हें बार बार काम में आएगी। ठीक है। तो गाइस अपन यहाँ पर अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि log की कैलकुलेशन होती कैसी है। तो ये चारों आइडेंटिटीज जो है ये तुम्हें एकदम याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटीज याद हो गई तो फिर बाकी काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी पे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे log 20 कैलकुलेट करना है। log 20 कैलकुलेट करने के लिए मुझे मेरी टेबल में सिर्फ log 1 से लगा के log 10 तक की वैल्यूज याद है, लेकिन ये log 20 आ चुका है तो ये वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो फिर इसलिए मुझे log 20 की वैल्यू कैलकुलेशन के थ्रू करनी पड़ेगी। कैसे करूँगा? log 20 जो है क्या इसी को मैं log 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? और log ये बताओ ये जो 10 लिखा है क्या ये a मान लूँ? अगर ये 2 लिखा है इसको अगर b मान लूँ तो बताओ इसी को सॉल्व करने पर क्या log 10 प्लस log 2 लिख सकता हूँ क्या? क्यों भैया? क्योंकि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक है। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने log 10 प्लस log 2 लिख दिया यहाँ पर। अब log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ऐसे ही log 2 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भाई? 0.30। तो बताओ 1 प्लस 0.30 कितना आ जाएगा? 1.30। ये एक्चुअल में बताओ किसकी वैल्यू है? log 20 की।
ठीक है। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। इस तरीके से अपन आइडेंटिटी को किस तरीके से मैंने सीक्वेंस में स्टेप से सॉल्व किया, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे log 12 कैलकुलेट करना है। ठीक है। log 12 कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी होगी मल्टीप्लीकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? log 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। बताओ log 4 इंटू 3 log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है, तो log 4 प्लस log 3। बताओ log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47। तो बताओ ये सॉल्व करने का कितना हो जाएगा? 1.07। बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई? log 12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया तुमको? ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से जो है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b की आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं। ठीक है। आगे जो है कुछ और दूसरे आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल तुमको एक क्वेश्चन आया कि बताओ भाई log 10 टू द पावर 8 को सॉल्व करके बताओ। ठीक है। जब ये आइडेंटिटी आती है तो मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगानी है ये समझ में नहीं आता है। तो गाइस जब भी अपने को पावर वाला क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी लॉग में कुछ बेस 10 पर कुछ भी पावर देखने को मिलेगी, तो उस केस में हमेशा जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है और बाकी पार्ट जो है, बाकी पार्ट जो log 10 है वो वैसा का वैसा पीछे आ जाता है। सो ये log 10, सो 8 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 8। ये किसकी वैल्यू आ गई? log 10 टू द पावर 8 की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये पहले नंबर का एग्जाम्पल था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 8 की पावर 6। ठीक है। सिमिलरली log 8 की पावर 6 कैसे सॉल्व करेंगे? जो पावर है उसको हम आगे ले आएंगे। बताओ आगे क्या आ जाएगा? 6 इंटू log 8 वैसा का वैसा। बताओ यहाँ पर 6 इंटू log 8 की वैल्यू कितनी होती है? 0.9। 9 6 54, 5.4। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? log 8 टू द पावर 6 का जो आंसर है वो 5.4 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे और आगे अपन देखते हैं थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में। जैसे मान लो log 10 टू द पावर 4 हुआ, इसको कैसे सॉल्व करूंगा करके बताओ। ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। 4 जो है जो पावर होती है उसको आगे ले आता हूँ, तो 4 वैसा का वैसा हो गया, log 10 पीछे हो गया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू log 10 कितना होता है भैया? 1 होता है। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत सिंपल है, कोई खास लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमें याद होनी चाहिए कि log a टू द पावर अगर x होता है तो वो x इंटू log a हो जाता है। ये अपने को याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर की आइडेंटिटी जो है गाइस वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही अपने काम में आएगी। और ये फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी जो है वो अपन देखते हैं। आइडेंटिटी जो बताई थी तुमको वो थी माइनस ऑफ log a माइनस बी की पावर x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर जब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर पावर माइनस आएगी, तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन बन जाएगा x माइनस log a। देखो ये कैसा आया, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लो माइनस ऑफ log 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। देखो गाइस ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में जो b है ना, ये b एक्चुअल में यहाँ पर ये 10 होना चाहिए। ठीक है। ये 10 टू द पावर माइनस x रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो माइनस ऑफ log 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तुमको ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो एक्चुअल में पावर है ना, बताओ पावर क्या है यहाँ पर? 10 की पावर क्या है? 6। तो उसको 6 को आगे ले आएंगे, सबसे पहला काम। माइनस लिखेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट है, बताओ log 5 बचा हुआ पार्ट है क्या? तो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, माइनस ऑफ log 5। ठीक है। तो बताओ ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 6 माइनस log 5 कितना होता है भैया बताओ? log 5 होता है 0.7। तो बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.3। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। कुछ लोगों को ये आसानी से समझ में नहीं आता है, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आए। मैंने फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिया, माइनस ऑफ log 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है। अगर यही एग्जाम्पल को अगर फिर से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि बताओ भाई इसमें लोगों की वैल्यू क्या आएगी, तो बताओ सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले मेरा काम है कि जो पावर में होता है उसको आगे ले आऊँगा। तो पावर में जो आगे ले आया माइनस,
log 8 वैसा का वैसा, जो चीज़ बची हुई थी उसको वैसे की वैसे लिख दी मैंने, तो log 8 वैसे का वैसे लिख दिया। तो बताओ ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 माइनस log 8 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0.9। बताओ ये 5.1 आ जाएगा क्या, ये आ गया 5.1, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ और है, थोड़ा सा टिपिकल वाले पार्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3rd नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, माइनस ऑफ log 12 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये वैल्यू जो है अपने को कैलकुलेट करनी है। बताओ सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जो पावर रहती है उसको आगे लेता हूँ। बताओ पावर 10 की पावर क्या है यहाँ पर, 7, वैसा का वैसा, माइनस ऑफ जो बची वैल्यू क्या बची है, log 12 बचा क्या, log 12। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब कई बार बच्चे ये बोलते कि सर या log 12 तो फिर नहीं पता है, तो फिर log 12 को जो है वो हम अलग से पहले सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो log 12 की पहले वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही सॉल्व करी थी। बताओ log 12 को क्या log 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, और इसी को मैं log 4 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। बताओ log 3 क्या आता, log 4 क्या होता है 0.6 प्लस log 3 कितना होता है 0.47। बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.07। किसकी वैल्यू आई है, log 12 की वैल्यू आई। अब बताओ log 12 की मैंने वैल्यू अलग से निकाली, तो इसको मैं वहां पर पुट कर दूंगा, तो वैसा का वैसा 7 माइनस log 12 की वैल्यू कितनी है 1.07। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5.93। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप से जो है अपन अलग अलग आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में ये मैंने पीएच कैलकुलेशन बता तो दिया है, लेकिन सर ये काम में कहाँ आएगा आप तो ये बताओ। ठीक है, तो अपन यही अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये एप्लीकेशन ऑफ पीएच, कि भाई ये एप्लीकेशन ऑफ लॉग कैलकुलेशन की एक्चुअल में कहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग कैलकुलेशन कि एक्चुअल में जो मैंने ये लॉग कैलकुलेट किया है ये काम में कहाँ पर आएगा, यूज कहाँ पर आएगा वो देखता हूँ मैं। देखो ये हमेशा पीएच कैलकुलेशन में ही ऑलमोस्ट काम में आएगा। पीएच कैलकुलेशन में किसा मैं ये देखता हूँ, पीएच कैलकुलेशन जैसे मान लो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग, कुछ देर पहले भी बताया था पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन के, ये बताया था तुम लोगों को मैंने, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो, अच्छा कंसंट्रेशन तुम लोग जानते हो ना। देखो एक्चुअल में ये पार्ट जो है अपन ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी मोलरिटी वाले मोल वाला चैप्टर जो है उसमें सब कुछ कवर कर चुके हैं। मोलरिटी के फॉर्म में कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी के फॉर्म में होती है। ठीक है, सो अलग अलग जैसे मोलरिटी हो गई, मोलिलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, ये सब चीज़ें अपन ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लास में कुछ ही टाइम में अपन ये कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं, बाकी तुमको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन होती क्या है। तो यहाँ पर जैसे पीएच का ये फॉर्मूला होता है ये तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है पीएच कैलकुलेट करने का वो यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है इफ concentration of if concentration of H plus in a acidic solution in a acidic solution is 2 into 10 to the power -5 मोलरिटी। अभी बताया कि भाई मोलरिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। सो इफ कंसंट्रेशन ऑफ H plus is in a acidic solution is 2 into 10 to the power -5, then calculate the pH of solution, then calculate the pH of solution। ठीक है, ये सवाल जो है सबसे मोस्ट कॉमन सवाल है, और अगर ये तुमको इस टाइप के सवाल आ जाते हैं तो फिर बाकी तुमको करने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे बेसिक पार्ट पहले बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसा किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मुझे H प्लस की जो है कंसंट्रेशन, जब भी ब्रैकेट लगा देता हूँ तो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मुझे कंसंट्रेशन दे के रखी है मोलरिटी के टर्म्स में। ठीक है, और मुझे जो है पीएच निकालना है। बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ पर एक माइनस आए, एक यहाँ पर माइनस आए और 10 की पावर में कुछ रहे, तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाता हूँ मैं, माइनस ऑफ लॉग ए इंटू बी की पावर माइनस ऑफ एक्स, या बी की जगह फिर से वही बात कि यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट कर ले तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स माइनस लॉग ऑफ ए। वही बात
कि जो पावर रहती है उस पावर को मैं आगे ले आऊंगा और बाकी वाला जो पार्ट ये ग्रीन कलर से जो मैंने प्रेजेंट किया है ये वैसा का वैसा पीछे लिख दूंगा। तो बताओ यहाँ पर इस आइडेंटिटी को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये बताओ एक बार। बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं। बताओ पावर में क्या है, यहाँ पर 5 है, वैसा का वैसा लिखा। फिर मैंने माइनस लिखा, जैसे यहाँ पर ये माइनस है ऐसा यहाँ पर माइनस लिख दिया। ठीक है, 5 माइनस log, और बताओ बचा क्या, log 2 बचा, तो log 2 वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, बताओ 5 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0.3, तो बताओ कितना आ जाएगा ये 4.7। ये मेरी क्या आ गई, पीएच। समझ में आया आपको। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि बताओ भाई पीओएच क्या होगा, ठीक है, तो देखो पीएच एक होता है पीएच और एक होता है पीओएच। ठीक है, अपन ने जब शुरू में स्टार्टिंग किया था चैप्टर को तो वहां पर बताया था कि इंडेक्स में कि भाई एक पीएच होता है, पीओएच होता है, पीकेए होता है, पीकेबी होता है। ठीक है, तो पीएच और पीओएच क्या होता है, तो देखो एक्चुअल में पीएच और पीओएच का जो सम होता है ना वो एक्चुअल में 14 होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब अगर तुम्हें ये चीज याद रह गई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, इसको इम्पोर्ट याद रखना। ठीक है, अगर तुमको ये चीज याद रहे कि भाई पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, देखो एक्चुअल में ये याद रहता है लेकिन इसको अप्लाई कहाँ पर करना है ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो देखो हम अप्लाई करना बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ पीएच जो हमने कैलकुलेट करी वो क्या है, यहाँ पर 4.7 है पिछले क्वेश्चन में, तो बताओ पीओएच क्या हो जाएगी। तो पीएच है 4.7 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी क्या, कितनी आएगी, 14 माइनस 4.7, बताओ कितनी आ जाएगी, 9.3 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, ये पीओएच आएगा। ध्यान रखना पीएच नहीं, पीएच हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ये हमारा पीओएच आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर पीएच पूछा है तो डायरेक्ट बता देंगे, अगर पीओएच पूछा है तो 14 माइनस 9 कर देंगे, या जो भी हमें करना है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कवर किया। अब इसके आगे जो है कुछ अपन और दूसरी कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ेंगे। देखो एक्चुअल में तुमको थोड़ी सी मैं कंसंट्रेशन बता देता हूँ, कंसंट्रेशन होता क्या है। तो एक्चुअल में ये कंसंट्रेशन जो है इसके रिलेटेड अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कंसंट्रेशन की अलग अलग टर्म्स होती है, कौन कौन से टर्म्स में अपन मेजर कर सकते हैं उसको, मोलरिटी में, मोललिटी में, नॉर्मेलिटी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब टर्म्स जो है इनसे अपन अगली क्लास में डील करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक आप इतने पार्ट्स को कवर करना, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे कंसंट्रेशन की टर्म्स पर। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब।